हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अदर इंडेक्स ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने थे, कल के लिए क्या प्लान हो सकते हैं एंड लेवल को भी मॉडिफाई कर देंगे, राइट। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। देखोगे गैप अप ओपन हुआ था, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा था बट इनडिसीजन मोड में था। सेकंड जो था उसके अंदर सेलिंग था, थर्ड देखोगे तो उसके अंदर भी सेलिंग था। इसका मतलब था कि यहाँ पे मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा था एंड थर्ड कैंडल में वो यहाँ पे मतलब फोर्थ कैंडल में यहाँ पे वो दिख गया है ना। फिर उसके बाद जो सेल ऑफ आया वो कंटिन्यू करता गया समवेयर अराउंड ये सपोर्ट के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। उसके बाद उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस पड़े होंगे उनको मार्केट ने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है ना। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट लेवल था वहां तक आया। अब यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखो आपको दिख जाएगा हैमर कैंडल, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन कैंडल है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे बाई करना है। हमें जो है वो थोड़ा सा क्राइटेरिया हमारे पास है। पैटर्न हमने यहाँ पे कुछ रूल बना के रखे हैं, पैटर्न को फॉलो करके रखने वाले, रिस्क रिवॉर्ड देखने वाले, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके ही हम यहाँ पे एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले। अब यहाँ पे देखो इतना फॉल हुआ, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना। मे बी यहाँ पे स्कैल्पर होता या फिर कोई इंट्राडे का सेटअप होता, गैप अप सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट दोनों टारगेट मिल जाते, बट वो टोटली डिफरेंट सेटअप होता है ना। जो 5 मिनट के ऊपर मैंने आपको बोला है वो यहाँ पे एक भी सेटअप नहीं था। फिर उसके बाद देखो सेटअप कौन सा बना, यहाँ पे बन जाता है ये कपर हैंडल जो कि क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं था, ऊपर रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पे नीचे सपोर्ट थोड़ा सा नीचे था, मतलब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे काफी बड़ा था एंड जो टारगेट था वो उतना खास नहीं था, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है ना। तो उस केस में यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप रिटेल्स के ऊपर एंट्री करो या फिर ये स्विंग के आसपास एंट्री करो, है ना। तो जिस किसी ने यहाँ पे वेट किया होगा, मतलब यहाँ पे देखो पहले तो ब्रेकआउट हो गया समवेयर ऑन यहाँ पे, अब स्टॉप लॉस काफी बड़ा है इसीलिए रिटेस्ट का वेट किया किया मे बी यहाँ पे आपने लिया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लिया होगा। मे बी आपने ये सपोर्ट का वेट किया होगा, इसके कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एंट्री लिया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। टारगेट वन यहाँ पे देखोगे, टारगेट टू यहाँ पे, जो कि दोनों के दोनों मिल गए। या फिर अगर आप देखोगे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो, है ना। तो इस केस में आपका जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होता है अगर आप रिटेस्ट का वेट करते तो, है ना। जो कि क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे एंट्री लेने से अच्छा है 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप देखोगे अगर आप सेकंड टारगेट भी लेते हो तो यहाँ पे 1:1.2 ही आ रहा है। बट सेम ट्रेड अगर आप थोड़ा सा वेट करते रिटेस्ट का, यहाँ पे 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड होता है ना। अगर आप यहाँ तक भी लेते तो यहाँ पे 1:1.5 तक भी आ जाता है ना। अगर आप थोड़ा और पेशेंटली वेट करते, कंफर्मेशन का वेट करते, यहाँ पे देखो 1:1.55 स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे, अगर आप मतलब पीछे का स्विंग भी नहीं देखते, करंट स्विंग भी अगर आप दे देते 1:1.87 तक का रिस्क रिवॉर्ड आपको आ जाता है ना। अल्टीमेटली देखोगे तो 1:2 तो उसने हिट कर दिया, 3 बजे की बात किया, मतलब थोड़ा 10-12 मिनट, 10 मिनट ना, 3:10 तक उसने कर दिया। बट एटलीस्ट इसके अंदर जो आपका रिस्क था 23 रुपीज का था। एंड अगर आप यही ट्रेड यहाँ पे लेते फोमो में, स्टॉप लॉस देखोगे 40 मतलब 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, है ना। तो समझो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस बड़ा होता है वहां पे फोकस करो अपने रिस्क के ऊपर, जहाँ पे कम रिस्क होता है वहां पे आप मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो क्योंकि आपको फियर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस भी चला जाता तो 20-22 रुपीज का चला जाता, बट अगर सोचो यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाता तो 45 रुपीज का चला जाता, प्लस इतने टाइम में प्रीमियम डीके भी हो गया होता, है ना। तो उस केस में आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्यों एंट्री कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे क्लोजली, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे या मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया। सेम लेवल पे देखोगे यहाँ पे भी सपोर्ट था, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सपोर्ट है ना। तो मे भी यहाँ पे ये फेक ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे देखोगे रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैंने यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न ड्रॉ किया। अब ये बहुत छोटा है बट वैलिड क्यों है, क्योंकि ये नीचे भी गया, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, ब्रेकआउट भी दिया, छोटा सा एसएल था, हमारे लेवल का भी ब्रेकआउट है एंड ऊपर का जो टारगेट है वो भी सही है ना। तो अगर किसी ने मॉर्निंग में ही ये ट्रेड लिया होगा यहाँ पे कहीं पे, डेफिनेटली उसको टारगेट वन मिला होगा। बाद में अगर आप देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहा है, फिर इसने रिटेस्ट किया, बाद में देखोगे सेम लेवल के आसपास रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद बड़ा टारगेट दे दिया, है ना। तो यहाँ पे आप दो एंट्री बोल सकते हो, छोटा डबल बॉटम यहाँ पे बना था, या फिर कप एंड हैंडल, इधर यहाँ पे एंट्री या फिर यहाँ पे एंट्री, है ना। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो वो रूल के खिलाफ है क्योंकि 45 रुपीज का स्टॉप लॉस था, है ना। तो किसी ने रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लिया होगा या फिर यहाँ पे एंट्री लिया होगा, दोनों को टारगेट मिला होगा। किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो उसने पूरा दिन डर डर के होल्ड किया होगा, ना ही स्टॉप लॉस ना ही टारगेट। क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर आप सेम ट्रेड यहाँ पे लेते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव ही नहीं हुआ, है ना। अगर आप इस वाले ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, मतलब एट द डे एंड हुआ, फिर भी आपका 1:1 हिट नहीं हुआ, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा वेट किया करो। अगर थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट देता है तो रिटेस्ट का वेट करो, नहीं देता है तो फिर आपको जो है वो अपने ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करना होता है ना। एंड जहाँ पे एंट्री बनती है वहाँ पे आपको डेफिनेटली एंट्री लेना होता है। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था,
गैप अप ओपन होने के साथ फिर वो नीचे चला गया, नीचे गया, यहाँ पे देखोगे डे लो ब्रेक हुआ, फिर प्रीवियस डे लो ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद स्विंग भी ब्रेक हुआ, तो वन वे में यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आ गया। मॉर्निंग के जो स्कैल्पिंग ट्रेड्स होते हैं, जो 5 मिनट के कैंडल के ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करते हैं, उनको यहाँ पे सेटअप मिला होगा। नो डाउट थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा ही था, बट यहाँ पे रिवॉर्ड भी उनको ज्यादा ही मिला क्योंकि वो सेलिंग आ गया है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई पैटर्न बना नहीं बना, क्या यहाँ पे कोई पैटर्न बना नहीं बना, पैटर्न कहाँ पे बना, सेम यहाँ पे कपर हैंडल बना है ना। अब इसका भी देखोगे यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट था, सेम लेवल रेजिस्टेंस ऊपर था है ना। फिर यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा था, तो इसको भी आपको क्या करना था, आइदर इसको अवॉइड करना था या फिर इसको यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर लेना था। यहाँ पे देखो 135 पॉइंट, सेम चीज अगर आप थोड़ा सा नीचे आने के बाद लेते 98 पॉइंट, स्टिल ये भी अगर आप देखते हो तो ये भी थोड़ा सा रिस्की है। अगर किसी ने ये भी लिया होगा तो वो भी थोड़ा सा मतलब रिस्की ही प्लेयर होगा है ना। अदरवाइज देखोगे ये इतना बड़ा कप एंड हैंडल बना जिसका रिटेस्ट भी हुआ, प्रॉपर यहाँ पे एंट्री भी हुआ, टारगेट भी मतलब जो लेवल है हमारे ये मिल गए है ना। यहाँ पे देखो ये लेवल का यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे सपोर्ट भी ले लिया है ना। बट रिक्स रिवॉर्ड को देखते हुए, मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का मूव देखते हुए, अगर किसी ने आज अवॉइड किया होगा तो वो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी अगर आप इसको, अगर आपको ये कप हैंडल को लेना ही होता तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे एंट्री करते 130 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते, या फिर यहाँ पे आपको रिटेस्ट को आने देते, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करते, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करते, फिर यहाँ पे सेम जगह पे सेम स्टॉप लॉस लगा देते, समझ रहा लगा। देखो यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है, मतलब ये प्राइस स्ट्रक्चर देखो, अप मूव रिट्रेस, अप मूव रिट्रेस, अप मूव रिट्रेस, अप मूव, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा था ना। मैं थोड़ा सा ड्राइंग्स को जो है वो डिलीट कर देता हूँ एंड फिर से अपना इंडिकेटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखो कंफर्मेशन के बाद स्टिल यहाँ पे 111 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ये फेवरेबल नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 1:1 था जो कि वन वे में मिल गया, पॉजिटिव मूवमेंट था, रिटेस्ट के ऊपर होता मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 130 रुपीज का था, यहाँ पे 100 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस था। अगर किसी ने थोड़ा अर्ली लिया होगा या फिर यहाँ पे कैंडल को देख के ही लिया होगा तो उसको 95 रुपीज का स्टॉप लॉस मिला होगा। स्टिल ये एक रिस्की ट्रेड था, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा एज अ बिगिनर, क्योंकि यहाँ पे 80 रुपीज से अगर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मैं इसको अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉटम बना था, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी पैटर्न नहीं बना था। सेम ये बड़े वाले कप एंड हैंडल बने थे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, बट निफ्टी के अंदर यहाँ पे छोटा सा डबल टॉप बना था, सॉरी डबल बॉटम बना था, जिसकी वजह से एक स्कैल्पिंग ट्रेड मॉर्निंग के अंदर ही मिल गया था, बट बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक भी ट्रेड नहीं मिला, राइट। चलिए लेवल को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। निफ्टी का देखोगे यहाँ पे तो समवेयर अराउंड आपको ये समझ में आ ही जाएगा। फिर यहाँ पे लेवल जो है वो स्लाइटली ऊपर नीचे हो रहे हैं, यहाँ पे देखो स्लाइटली ब्रेकआउट, स्लाइटली ऊपर है ना। बाकी के ये लेवल तो यहाँ पे अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजली लेवल जो है अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। बस हमें मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लेवल है इसको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अब लेवल नहीं जोन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे आप, या फिर यहाँ पे देखोगे, या फिर ये वाला जोन देखोगे तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जोन जैसा रिस्पेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम जोन ड्रॉ करेंगे। बाकी ऊपर का लेवल स्टिल इंटैक्टेड है, इसके अंदर भी हम एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने 2 से 3 बार रिजेक्शन लिया है। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे आज के दिन का है एंड आज के दिन का क्लोज सेम जगह पे है, तो यहाँ पे भी एक लेवल है एंड ये तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड ही है ना, तो यहाँ पे भी एक जोन आ जाएगा। एक सेकंड, तो यहाँ पे ये 2 जोन आ चुके हैं, मे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कल एक्सपायरी भी है, देखते हैं यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मे भी यहाँ पे कंसल्टेशन करके अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ पे बाइंग का सोचेंगे, या फिर यहाँ पे कुछ हेड एंड शोल्डर अगर बनता है, यहाँ पे देखो शोल्डर बन चुका है, हेड एंड शोल्डर बनता है तो फिर सेल करेंगे, टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसा हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी के भी लेवल यहाँ पे हम मॉडिफाई कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ये रिस्पेक्ट हो रहा है, ये रिस्पेक्ट हो रहा है, ये भी यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है एंड ये नीचे का लेवल भी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट हुआ है, बट यहाँ पे कोई मल्टीपल टचेस नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मे बी यहाँ पे एक लेवल आ सकता है, ऊपर भी एक लेवल आ सकता है, मे बी हम ऊपर का जोन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 2 से 3 बार रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया है। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, तो बैंक निफ्टी के लिए हमारे लिए ये जोन हो जाएगा। मे बी यहाँ पे कप एंड हैंडल ऐसा मिल सकता है, इसको भी हम कल ट्रेड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो फिर नीचे के टारगेट जो है वो हमें इजीली मार्केट के अंदर आते हुए दिख जाएंगे, राइट। ओके गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मिलते हैं अब कल ऐसे ही लर्निंग वीडियो के साथ। कल अगर हम टाइम मिला तो फिर मॉर्निंग में ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे इक्विटीज़ के अंदर। आज थोड़ा बाहर थे इसलिए इक्विटीज़ के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, बट वीडियो एंड जो रिजल्ट है वो चैनल के ऊपर अपलोडेड है, डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। अगर किसी को छोटे कैपिटल के साथ इक्विटीज़ के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो हमने जो चैलेंज लिया है उसको वो यूज़ कर सकता है। रूल्स वगैरह डिफाइंड है, स्ट्रैटेजी भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। बस 10 मिनट लगता है सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप करने में, स्टॉक सिलेक्शन में, एंट्री क्राइटेरिया सर्च करने में, एंड हमें एटलीस्ट मतलब 7-8 स्टॉक मिल जाते हैं जिनके अंदर हमें लाइक सॉर्ट करके मिल जाते हैं। फिर 5 मिनट के अंदर या फिर 10 मिनट के हमें एंट्री जो है वो ट्रिगर हो जाती है।
हम उनको दिन भर होल्ड कर सकते हैं या फिर ट्रेल करके स्टॉप लॉस तक उसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छे खासे रिजल्ट आते हैं। एट द एंड ऑफ मंथ हम रिजल्ट शेयर करने ही वाले हैं। तो मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।